कोरोना से जंग के बीच रिम्स के निदेशक से बात की सहयोगी अविनाश ने। डायरेक्टर दिनेश कुमार सिंह हैं, आज उनसे बात करेंगे कि आखिर कोरोना को लेकर जो ये कहर बरप रहा है, रिम्स कितना तैयार है। रिम्स कोविड-19 के लिए पूरा डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है। कुछ ऐसी परिस्थितियां झारखंड या रांची की हैं कि यहां और कोई बड़ा सरकारी अस्पताल नहीं है, जिसके कारण से हम सिर्फ कोविड का ही मरीज नहीं, बाकी मेडिकल इमरजेंसी चल रही है, हमारी सर्जिकल इमरजेंसी चल रही है, गायनिकोलॉजिकल इमरजेंसी जो डिलीवरी वगैरह के केस होते हैं, और कार्डियक इमरजेंसी चल रही है। पूरा ट्रॉमा सेंटर को कोविड-19 का अस्पताल बनाना पड़ा, जिसमें भी 3 लेयर है, और साथ ही साथ एक 50 कमरे का आइसोलेशन वार्ड भी है। इसके अलावा जो हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी इस क्षेत्र की है, वो टेस्ट की है, जिसको कल आपने देखा होगा कि हम लोग बड़ी मुश्किल से 255 की संख्या तक ले जा सके हैं। हमारे यहाँ बैकलॉग हो गया है जो टेस्ट और जिलों से आए हैं। शासन भी अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर रहा है कि और सेंटर चालू हो जाएं। चूंकि यहाँ कहीं था नहीं, इसलिए शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक चिकित्सा जो व्यवस्था में जो रिम्स का रोल है, आज ही समझ में आ रहा है कि रिम्स में अगर हम आगे बढ़ के काम नहीं करेंगे तो दूसरे मेडिकल कॉलेज और पिछड़ जाएंगे, कि लोग भयभीत, नाम सुनकर भयभीत हो जा रहे हैं। हम लोग अदृश्य की ही पूजा करते हैं, और चूंकि ये दुश्मन भी अदृश्य है तो इसलिए भयभीत भी है। ईश्वर की हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अदृश्य शक्ति है, हे अदृश्य शक्ति, इस अदृश्य शक्ति जो दुश्मन है उस पर कंट्रोल करो। मैं आपके साथ पूजा में भी शामिल होना चाहूंगा कि जो हमारे देवता हैं, जो हमारे रक्षक हैं, वो कुछ करें। साइंटिफिक बातों के साथ साथ इन लोगों पर भी होता है कि मनोबल बढ़ता है। जितने भी डॉक्टर हैं, अगर हम देखें, सब लोग कह रहे हैं कि इम्यूनिटी पावर जिसके अंदर ज्यादा है, वो उसके अंदर बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि उसके लक्षण देखने को नहीं मिलते हैं, या हम ये कहें कि उनके ऊपर वो लक्षण बहुत बाद में सामने आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, चूंकि हमारे यहाँ झारखंड में टेस्ट बहुत दिन बाद शुरू हुआ, या टेस्ट जैसा कि आपने भी कहा कि बैकलॉग चल रहा है, तो अभी और बहुत कुछ करने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि आप जैसे देखे होंगे कि इस बीमारी के साथ ट्रेवल की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। जैसे चाइना से जो लोग इटली ट्रेवल करते थे, वहां ज्यादा ट्रेवल था तो वहां ज्यादा हुआ। तो उसी तरीके से अगर रिलेटिव हम देखेंगे तो मुंबई, दिल्ली, कोचीन या तमिलनाडु के बड़े शहरों में लोग ज्यादा ट्रेवल करके बाहर से आए। तो जो एयरपोर्ट सिटीज थी वो पहले ज्यादा संक्रमित हुई। धीरे धीरे करके वो दूसरे जो मतलब सिटी हैं जहां पर फ्लाइट कम चलती है या लोकल लोग कम ट्रेवल करते हैं फ्लाइट से, तो लेकिन आ रही है। अब हमारी जो मजबूरी है कि कल एक मरीज शायद जो हजारीबाग का आइडेंटिफाई हुआ है, वो मुंबई से 15 तारीख को आया है और वो संक्रमित पाया गया है। जो हमारे जो दूसरे ट्रेवलर हैं, जो मजदूर की तरह हैं, छात्र की तरह हैं दूसरे राज्यों में, और अगर वो दूसरे राज्यों जैसे महाराष्ट्र इस समय बहुत संक्रमित है, राजस्थान संक्रमित है, तो वहां से अगर ट्रेवल करके आएंगे तो उनकी संख्या बढ़ सकती है मरीजों की। इसलिए आज जो आपके माध्यम से भी हम सबसे कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट जो दी गई है उसका दुरुपयोग न करें। आप लोग सोचते हैं कि मास्क लगा लिया तो एक हमारा ब्रह्मास्त्र रुक गया, ये नहीं है। मास्क आपको एक दूसरे से छींक और खांसी से बचने के लिए काम आता है, उसकी भी एक सीमा है। सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग समझा नहीं पा रहे थे। कल से एक किसी और ने कहा था कि इसको हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें, तो शायद लोग समझें कि हम आपस में 9 फीट से दूरी पर किसी से बात करेंगे। 9 फीट की दूरी, 9 फीट की दूरी, 2 मीटर, 3 मीटर, मिनिमम 2 मीटर की बात की जा रही है कि घर में भी रहें तो हम दूरी बना के रखें, कोई काम करें तो दूरी बना के रखें।